हमारा भारत हमेशा से एक महान देश रहा है। यहाँ कई ऐसे महान लोगों और साधुओं ने जन्म लिया जिनकी टीचिंग्स और नॉलेज के लिए उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। और ऐसी ही इंडिया में जन्मी एक पुरानी विद्या है आयुर्वेदा। दोस्तों, हमारे घर के पास सड़क के किनारे या बगीचों में उगने वाले आम से पेड़ पौधे कई ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी कंपनी की सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं जो ना सिर्फ एक मोटिवेशन है बल्कि हमारे देश में जन्मे आयुर्वेदा की इस नॉलेज को आगे की पीढ़ी में ले जाने में एक अहम भूमिका भी निभा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 250 साल पहले। अलवर राजस्थान से नाता रखने वाले टीकाराम अग्रवाल पेशे से एक हलवाई हुआ करते थे। उनका हलवाईगिरी का यह बिजनेस कई पुश्तों से चला आ रहा था। टीकाराम जी के 5 बेटे हुए। उनके एक बेटे का नाम था तुलसी प्रसाद अग्रवाल। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, जिसके चलते उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषाओं की नॉलेज गेन करी। फारसी के जरिए तुलसी प्रसाद जी ने हिकमत पढ़ी। उस समय लोग आयुर्वेदा वगैरह तो नहीं जानते थे, लेकिन हिकमत पढ़ने से तुलसी प्रसाद जी ने दवाइयों की नॉलेज गेन करके लोगों का उपचार करना शुरू किया। बचपन से ही तुलसी प्रसाद जी को लोगों का इलाज करने में खुशी मिलती थी और धीरे धीरे वो लोगों के बीच हकीम साहब और हकीम तुलसी प्रसाद के नाम से जाने जाने लगे। तुलसी को हलवाईगिरी के अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए फिर उन्होंने लोगों का इलाज करने के लिए आर्यवर्ती औषधालय खोला। सबसे पहले तो उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों का मुफ्त में इलाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों की बीमारियां दूर करने में उन्हें काफी खुशी मिलती थी। लेकिन फिर बाद में अपने आर्यवर्ती औषधालय से उन्होंने अच्छे पैसे भी कमाए। दोस्तों, तुलसी प्रसाद अग्रवाल जी की एक खास बात यह थी कि हकीम होने के नाते से उन्होंने अपनी जिंदगी में कई दवाइयां बनाई, पर उन्होंने उन दवाइयों का टेस्ट कभी भी किसी दूसरे इंसान या जानवर पर ना कर हमेशा खुद पर किया, क्योंकि उनका मानना था कि किसी बीमार या बेजुबान पर एक्सपेरिमेंट कर उसकी जान से खेलना ना सिर्फ उनके असूलों बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। उनकी ये सोच उन्हें एक महान हकीम ही नहीं, एक महान इंसान भी बनाती है। आगे चलकर तुलसी जी ने तुलसी अनुभव सार, दौलत का ढेर, स्वदेशी औषधि सार नाम से बुक्स भी पब्लिश करी, जिसमें उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली आम बीमारियों से निपटने के लिए 400 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक टोटके बताए और मुफ्त में लोगों को अवेलेबल करवाए। खैर, धीरे धीरे लोगों का इलाज करते हुए तुलसी जी ने एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया। उनके पास दूर दूर से दवाइयों की इतनी डिमांड आने लगी थी कि उन्हें हर दिन दवाइयां पोस्ट करनी पड़ती थी, जिसके चलते उन्होंने अपने घर में ही एक पोस्ट ऑफिस किराए पर दे दिया, जिससे कि वो दवाइयां इजीली पोस्ट कर सकें। उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जिन लोगों का भी उन्होंने इलाज किया उनमें से 70% बीमार न्यूबॉर्न से लेकर 7 साल के छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऐसा शायद इसलिए भी था कि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम होने के कारण वो ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते थे। इसलिए अपने बिजनेस की शुरुआत में उन्होंने बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा बाल जीवन घुट्टी। ये घुट्टी ड्राई काढ़ा के फॉर्म में आया करती थी और इसे घर में बस उबाल के बच्चों को पिलाना पड़ता था। इसके नियमित सेवन से बच्चों की डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है और उनका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहता था। साथ ही साथ ये बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और आम बीमारी और प्रॉब्लम्स जैसे कि उल्टी, दस्त, पेट दर्द, खाना ना पचना, दांत आना, प्रॉपर ग्रोथ ना होना, इन सभी रोगों से राहत देता था। तुलसी अग्रवाल जी का आगे चलकर एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा श्याम सुंदर अग्रवाल। श्याम सुंदर जी ने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के बोर्डिंग स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके थे, जहां आगे चलकर उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। आजादी के बाद श्याम अपने पिता के मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को संभालने लगे। उन्होंने घुट्टी को पाउडर से सिरप फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिससे उन्होंने घुट्टी को रेडी टू यूज बना दिया। उस दौर में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए टीवी या इंटरनेट जैसे साधन नहीं हुआ करते थे, बस जगह जगह नुमाइशें लगा करती थी। श्याम ने ना जाने ऐसी कितनी नुमाइशों में जाकर अपने स्टॉल्स लगाए और लोगों को घुट्टी के फायदे बताए। उनकी टैगलाइन हुआ करती थी, खिलता बचपन रोग से छुट्टी, इसलिए माँ की ममता को प्यारी, बाल जीवन घुट्टी। ये टैगलाइन उनके हर स्टॉल में बजा करती थी और इससे उन्होंने खुद 500 रुपए देकर रिकॉर्ड कराया था, जो कि उस जमाने में काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। जल्द ही श्याम की मेहनत रंग लाई और 1930 तक ये घुट्टी लोगों में काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और बाल जीवन एक ब्रांड बन चुका था। बच्चों को बचपन में घुट्टी पिलाना मानो एक ट्रेडिशन सा बन गया था।
1970 से 80 में श्याम ने बाल जीवन घुट्टी बेचकर काफी बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया था। आगे चलकर श्याम को इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने बाल जीवन नाम से इंडिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली, जो लगभग 20,000 स्क्वायर यार्ड्स में फैली हुई थी। 1999 में श्याम सुंदर जी का देहांत हो गया। श्याम जी ने अपने जीवन में 2 शादियां करी। उनकी पहली पत्नी से उन्हें 3 बेटे हुए, शांति, प्रदीप और ज्योति, और दूसरी पत्नी से 2 बेटे हुए, अशोक और संजय। 1999 में श्याम के निधन के बाद उनका सारा बिजनेस उनके 5 बेटों के हाथ में आ गया। 3-4 साल बिजनेस साथ संभालने के बाद इन भाइयों के बीच में आपसी मतभेद होने लगे, जिसके चलते 2005 में बाल जीवन का बंटवारा हो गया। 3 भाई अपना अलग बाल जीवन चलाने लगे और बचे 2 भाई अपना अलग। लेकिन बस यहीं से बाल जीवन की ग्रोथ होना रुक गई। अचानक से हुए इस बंटवारे से कंपनी का सारा मैनेजमेंट बिगड़ गया, कंपनी की सेल्स स्टैग्नेंट होने लगी और उस वक्त लोगों का भी आयुर्वेदा में से विश्वास उठने लगा था। लोग एलोपैथिक मेडिसिन और मॉडर्न मेडिकल साइंस में ज्यादा विश्वास करने लगे। ऊपर से दोनों भाइयों की ओर से अलग अलग बाल जीवन घुट्टी बनने लगी। जाने अनजाने दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स बन गए और एक दूसरे की सेल्स खाने लगे। इसी बीच डाबर और बैद्यनाथ जैसे कंपेटिटर्स बाल जीवन से आगे निकलने लगे। वक्त रहते 3 भाइयों ने बाल जीवन के बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया और बस ज्योति के बेटे सौरभ के हाथ में पूरा बिजनेस आ गया। दूसरी तरफ संजय का एक बेटा था जिसका नाम था रोहन। 2009 में संजय अग्रवाल जी की डेथ हो गई। उस वक्त रोहन सिर्फ 11 साल के थे। रोहन की कच्ची उम्र देखकर उनके पिता के बड़े भाई यानी कि अशोक जी ने रोहन को बिजनेस करने से मना कर दिया और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा। 2013 में जब रोहन का 10th पूरा हुआ तब उनका बिजनेस में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और उन्होंने एक बार फिर अपने ताऊजी के पास जाकर उनसे बिजनेस में हाथ बटाने की बात करी, पर फिर से उनके ताऊजी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि उनकी उम्र अभी काफी कम है। आखिरकार मजबूरी में आकर 15 साल के रोहन ने अपनी मां के सपोर्ट से अपने ताऊजी के साथ अपनी ये पार्टनरशिप ब्रेक कर दी। अशोक जी अपने हेल्थ इश्यूज के चलते ज्यादा वक्त बिजनेस नहीं चला पाए। रोहन ने बिजनेस तो अलग अलग कर दिए थे पर उन्हें बिजनेस और मार्केटिंग की दुनिया की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी और सामने कंपेटिटर उनका भाई सौरभ था जो एक्सपीरियंस और उम्र में उनसे लगभग 30 साल बड़ा था और रोहन क्योंकि बस 15 साल के थे तो डीलर्स और सप्लायर्स को एक बच्चे पर विश्वास नहीं हो पाता था। रोहन को अगर कुछ आता था तो वो था बाल जीवन घुट्टी की मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हर समर वेकेशन में अपनी फैक्ट्री में जाकर एज अ वर्कर जॉब किया करते थे, जिसके लिए वो अपने पिता से बकायदा सैलरी भी लिया करते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर वो लोगों में आयुर्वेदा और बाल जीवन के ट्रेंड को दोबारा जगाएं। रोहन के पिता संजय अपनी जिंदगी में बहुत सोशल रहे, जिसके कारण अलीगढ़ शहर में वो एक जानी मानी हस्ती थे और लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। इससे रोहन को लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। कहीं ना कहीं रोहन अंदर से डिस्टर्ब भी थे, जहां वो बाल जीवन को खड़ा कर अपने पापा और दादा का अधूरा सपना पूरा करना चाहते थे। रोहन के हिस्से में जो बाल जीवन आई थी उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज था कि वो बाल जीवन के नाम के आगे पीछे कुछ और जोड़कर ही बाल जीवन का नाम यूज कर सकते हैं। इसलिए फिर उन्होंने अपने पिता के नाम को बाल जीवन के पीछे जोड़कर संजय बाल जीवन प्लस के नाम के अंडर नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया। पर सवाल अभी भी यही था कि लोग इसे खरीदे क्यों। रोहन ने ये नोटिस किया कि शहरों में तो लोग एलोपैथिक मेडिसिन अपना चुके हैं, पर गांव के लोग अभी भी आयुर्वेदा और घरेलू नुस्खों में विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को रूरल एरियाज में एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। रोहन का घुट्टी को एडवर्टाइज करने का तरीका भी बड़ा यूनिक और क्रिएटिव था, जो उन्होंने अपने दादाजी से सीखा था। वो गांव-गांव जाकर जगह जगह संजय बाल जीवन घुट्टी की वॉल पेंटिंग्स बनाया करते थे और हर एड में वो घुट्टी की स्पेलिंग जानबूझकर गलत लिखा करते थे। उनका एड देखकर लोग उनकी स्पेलिंग मिस्टेक पर हंसते थे, पर इसी बहाने लोगों के मन में संजय बाल जीवन का नाम छप गया था और लोग इसे दोबारा खरीदने लगे। रोहन हमेशा वक्त वक्त मार्केट खुद जाते रहते थे, जिससे वो रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का फीडबैक खुद ले सकें। इसी बीच रामदेव बाबा और पतंजलि के कारण शहर में भी लोगों का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की ओर इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जल्दी कंपनी का नेटवर्क स्ट्रांग हो गया और सेल्स बढ़ने लगी और कंपनी मुनाफे में जाने लगी। जल्द ही रोहन ने मार्केट में संजय बाल जीवन घुट्टी के अलावा कई और यूनिक और डायनेमिक प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए। रोहन का शुरू से ही एक मोटिव रहा था कि वो मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट्स उतारने के बजाय कम प्रोडक्ट्स ही उतारेंगे, लेकिन जितने भी उतारेंगे वो प्रोडक्ट्स बहुत डायनेमिक रहेंगे और लोगों के बहुत काम आएंगे। आज भी मार्केट में उनके बस 7 ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सातों के सातों बहुत ही सॉलिड हैं।
उन्होंने नोटिस किया कि घर में मच्छर मारने के लिए जो कॉइल हम जलाते हैं, अगर वो मच्छर को मारती है तो कहीं ना कहीं इंसानी शरीर को भी नुकसान करती होगी। इसलिए उन्होंने संजय बालजीवन हर्बल मॉस्किटो लोशन नाम का एक हर्बल लोशन निकाला, जिससे मच्छर मरता तो नहीं है पर लगाने के 10 घंटों तक आपके पास भी नहीं भटकता। ये प्रोडक्ट भी मार्केट में काफी अच्छा चला, क्योंकि खुले में सोने वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। इसके अलावा रोहन की कंपनी ने हर्बल सिरप और कई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मार्केट में लॉन्च करी, जो काफी सक्सेसफुल रही। हाल फिलहाल में इनकी कंपनी का एक प्रोडक्ट जो शानदार कोरोना जैसी इस महामारी के चलते काफी कारगर साबित हो रहा है, जो आपकी इम्यूनिटी 5 टाइम्स तक बढ़ा सकता है। साथ ही साथ 2 साल तक अपने प्रोडक्ट दवाई दिमाग पर काम करने के बाद उन्होंने वो मार्केट में उतारा है, जो कि बच्चों से लेके ओल्ड एज तक के लोग यूज कर सकते हैं। आजकल की बीमारियां जैसे कि स्ट्रेस, इंडाइजेशन, इंसोम्निया से फाइट करने के लिए और अपनी पूरी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। आज लोग बालजीवन को बालजीवन से नहीं बल्कि संजय बालजीवन के नाम से जानते हैं, और संजय बालजीवन आज बालजीवन से भी बड़ा ब्रांड बन चुका है। साथ ही साथ आज की डेट में संजय बालजीवन इंटरनेशनली भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लगा है, और अब बाहर के देशों में भी वो अपने प्रोडक्ट्स फैला रहा है। रोहन की ये जर्नी हम सभी के लिए एक मिसाल है, जो ये दिखाती है कि अगर आप में क्रिएटिव माइंड है और आप पैशनेट हैं, तो चाहे कितना भी कंपटीशन हो, आप अपने फील्ड में सबसे आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर संजय बालजीवन की सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी आम लोगों की सक्सेस स्टोरीज आपके सामने लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ।